प्रिंस सनी राजपूत ने लिखा है, अनंत श्री जी, मैंने जादू टोनों को बहुत करीब से अपने परिवार पर होते देखा है। मेरे आसपास भी ऐसे लोग हैं जो इन सब में लीन हैं। रोज कुछ न कुछ हमारे घर के बाहर ऐसी चीज़ें पड़ी रहती हैं जिससे मेरी माँ परेशान होती हैं। प्रिंस, तुम मुझको बहुत दिनों से सुन रहे हो, तुम जान ही चुके होगे इन विषयों में कुछ भी यथार्थ नहीं है। जादू टोना जैसी कोई चीज़ नहीं होती, कोई किसी के ऊपर ऐसा कुछ कर नहीं सकता। चीज़ें पड़ी रहती, पड़ी रहने दो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। लोगों के अंदर भय डालने के लिए तमाम चीज़ों का उपयोग करते। मैं छोटा था तो मेरे घर के आसपास भी पता नहीं क्या क्या लोग करते रहते थे। कहीं कोई आटे की पुतला, और तो कहीं नींबू, तो कहीं सिंदूर, और पता नहीं क्या क्या। मतलब क्रिएटिविटी लोगों की कमाल की होती है। तब तो हमारे आसपास भी वही वातावरण था, जादू टोना हो रहा है, लोग बड़े आशंकित रहते थे। मेरे पड़ोस की एक महिला को एक बार लोगों ने पकड़ा भी कि यही सब करती है, रात के अंधेरे में जाकर किसी घर में कुछ फेंकाई, कपड़ों में बांधा कुछ, किसी घर में कुछ फेंक दिया। हमारे घर के आंगन में भी कभी कभी कुछ गिरता था। तो लोग जादू टोने में यकीन करते तो आशंकित होते थे। फिर जैसे से मेरी समझ बढ़ी, मुझे पता चल गया कि ये सब तो एक खिलवाड़ है, ऐसी कोई चीज़ होती नहीं। अब नींबू वगैरह कोई डाल के जाए तुम्हारे घर पे, तो वैसे ही आजकल नींबू महंगा मिलता है ना, गर्मियों में वैसे नींबू महंगा हो जाता है। तो अच्छे से ले आओ, उसको सैनिटाइज करके धुल के इस्तेमाल कर लो, क्या फ़र्क पड़ता है इन सब चीज़ों में। अब नींबू बेकार कर रहा है या और चीज़ें बेकार कर रहा है, ये तो उसका मानसिक दिवालियापन है व्यक्ति का। कुछ लोग इन्हीं कामों में लगे रहते हैं, वो उनका एक एंटरटेनमेंट हो गया है। तो इन बातों को कितनी बार रिपीट करें, कोई ज़रूरत नहीं है बार बार रिपीट करने की। एक ही बात समझ लें कि जादू टोना जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती। कोई किसी के ऊपर कुछ भी किसी भी तरह से प्रभावित करने का काम नहीं कर सकता। इन बातों को दिमाग से निकाल दें, अपनी माँ को भी समझाएं और निकाल दें। और कभी अगर तुम्हारे घर के बाहर नींबू वींबू मिल जाए तो उसकी शिकंजी बना के अपनी माँ को भी पिला दें। उसके बाद माँ स्वस्थ हो जाएंगे, सब बढ़िया हो जाएगा। ये तंत्र मंत्र करने वाले लोगों का जो पूरा अटायर है ना, वो तुमको थोड़ा डराने वाला होता है, इसीलिए वो उसको उस तरह से, वैसी भाषा में, वैसे सारी चीज़ों में लपेट कर पेश करते हैं। तो उस सारी चीज़ों से मुक्त हो जाइए। ये चीज़ें जीवन में किसी भी तिनका भर भी प्रासंगिकता अपनी नहीं रखती हैं। और जांच पड़ताल करो, खोज के देख लो, बड़े बड़े तांत्रिकों मांत्रिकों से मिलकर देख लो, और तुमको उनके मिट्टी के पांव दिखाई दे जाएंगे। इसलिए इस सब में नहीं पड़ना है। जो भी लोग एक सकारात्मक आध्यात्मिक यात्रा में हैं, उनको इन सब बातों से हट जाना है। किसी को समझाने की जरूरत नहीं, समझता ना समझे, वो अपना जाने। पहले तो तुम समझ लो। दूसरों को समझाना कठिन है क्योंकि उनकी मान्यताएं हैं। क्यों मान्यताएं हैं? बस 2-3 बिंदु इस पर समझ लें। लंबा इस पे क्या बोलें, मैंने बहुत बोला हुआ है, पीछे जाकर सुन भी सकते हैं, यूट्यूब पे भी तमाम पढ़ा ही होगा। एक तो व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी खुद लेना नहीं चाहता, वो मौका ही ढूंढ रहा होता है कि जिम्मेदारी कहीं बाहर फेंकी जाए। ये उसकी प्रवृत्ति बन गई है। तो ये तंत्र मंत्र जादू टोना उसमें उसको बड़ा मौका देता है कि भाई ये इसीलिए ऐसा होगा कि किसी ने कुछ कर दिया होगा। बच्चा पढ़ नहीं रहा है क्योंकि किसी ने टोना कर दिया। बच्चे को नहीं देख रहे मोबाइल में वो क्या कर रहा है, किन बातों से उसकी पढ़ाई नहीं हो रही, लेकिन नहीं, वो पड़ोसन हमारे बच्चे से बहुत जलती है, उसी ने कुछ कर दिया इसलिए हमारा बच्चा पढ़ नहीं रहा है। बच्चे को आपको कुछ कहना नहीं है, वो एक्सप्लोर करना नहीं है। तो हम जिम्मेदारियों को बाहर फेंकना चाहते हैं, इसीलिए बड़ी जल्दी हम इनको बाहर मान लेते हैं। और दूसरी चीज़ है कि हमको जीवन की तमाम चीज़ें पता ही नहीं है, तो हमको क्या लगता है कि भाई कुछ बाहर ही होना चाहिए, हमारे अंदर तो होना ही नहीं चाहिए ना ये चीज़ें। तो इसी में ये सब जादू टोना, तंत्र मंत्र, ज्योतिषी बाबा सब आ जाते हैं। तो बड़ी श्रद्धा से कहीं सेब खा रहे हो, कहीं खीर खा रहे हो, कहीं अंगूठी पहन रहे हो,
कहीं गंडा बंधवा रहे हो, कहीं हाथ में धागे बंधवा रहे हो, ताबीज पहने हो, पता नहीं क्या क्या, कहीं कोई पानी फूंक के दे रहा है, मतलब अंतहीन, मतलब ट्रेमेंडस क्रिएटिविटी। मुझे इनसे परेशानी नहीं है, मेरे लिए तो बड़ा इंटरटेनमेंट होता है। मैं तो कभी कभी देखता हूँ अपने देश में, पूरी देश में, तो क्या क्रिएटिविटी है इस मामले में लोगों की। यानी कि स्टूपिड बातों में भी लोग कितने क्रिएटिव हो सकते हैं, इसका अगर तुमको एग्जाम्पल कहीं ढूंढना है तो जादू टोना, तंत्र मंत्र, गंडा, ताबीज, मंत्र और ये फूंकना, झाड़ना, इन सब में देख लो। ट्रेमेंडस, इसको कहते हैं जीनियस इन स्टुपिडिटी। जीनियस है बंदा, ऐसी ऐसी चीजें अपनी मूर्ता में आविष्कार करता है कि कल्पना नहीं कर सकते। बहुत देखा है ऐसे लोगों को, और पूरे इत्मीनान से और पूरी निश्चितता से, पूरी स्पष्टता से ये बात मैं तुम लोगों से कहता हूँ। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता पूरी दुनिया क्या मानती नहीं मानती है, जिसको जो मानना माने, जिसको जो ना मानना है ना माने। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुमको बिल्कुल सही बात बता दूं, जो बिल्कुल सच है मैं तुम्हारे साथ शेयर करूं, तो वो यही सच है। कोई बड़े से बड़ा व्यक्ति भी ऐसी बातें कर रहा हो अंधविश्वासों को फैलाने वाली, तुम उनको रिजेक्ट करके आगे बढ़ो। किसी के कहने से ऐसा कुछ नहीं होता, समझ रहे?